हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, असत्संग त्याग। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि जो मध्यम अधिकारी के भक्त होते हैं वो हमेशा अबोध जीवों को उपदेश देने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो साधारण जनता है अबोध है ना, लेकिन वो नास्तिकों से बच के रहते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति जो होती है अभी बहुत ही कोमल होती है। तो श्री चैतन्य चैतामृत में भी बहुत सुंदर एक श्लोक है, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। वैष्णव जो जन होते हैं उनको सामान्य लोगों की संगति से हमेशा बचना चाहिए। सामान्य लोग पूरी तरह से भौतिकता में, विशेषतया स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, हनी एंड मनी। तो वैष्णव को उन लोगों की संगति से बचना चाहिए जो कृष्ण भक्त नहीं हैं, जो भौतिकतावादी हैं और जो बहुत ज़्यादा हनी एंड मनी के पीछे भागते हैं। ऐसा क्यों कहा गया हमारे शास्त्रों में कि हमें असत्संग का त्याग करना चाहिए? जो कृष्ण भक्त नहीं है उनका त्याग कर देना चाहिए। प्रचार करेंगे तो हमें सबको प्रचार करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन सबको सुनाना चाहिए, उनसे करवाना चाहिए। पर ज़्यादा भगवान की महिमा या हरि नाम की महिमा उनको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे कई बार हम उनकी संगति जब करते हैं तो स्वयं शुद्ध हो जाते हैं या दूषित हो जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि वैष्णव को उन लोगों के प्रति उदासीन होना चाहिए जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भगवान के भक्तों से भी ईर्ष्या करते हैं, है ना। तो क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब भगवान के महिमाओं के बारे में हम बताएंगे या ज्ञान देंगे तो वे भगवान का उपहास करने की चेष्टा करते हैं। तो अपने जीवन को और भी पतित कर लेते हैं, दूषित कर लेते हैं, है ना। और इससे उनका और ज़्यादा शीघ्र पतन और होता चला जाता है। तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति को अगर हम प्रचार करेंगे तो भगवान और भक्तों की निंदा करेंगे, जिनसे वो उनका पतन और ज़्यादा होगा। और हमारे भी वैष्णव अपराध लग सकता है भक्तों का निंदा सुनने से या भगवान की निंदा सुनने से। लेकिन कभी कभी भक्तों को इच्छा नहीं होती, तब भी वो ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ पे उन्हें ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति मिलते हैं। तब हमें ऐसे व्यक्तियों को अपना संग देना चाहिए, उनका संग लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें उन्हें अत्यधिक ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। हाँ, उनसे हरे कृष्णा महामंत्र अगर वो गाएं या सुने तो अच्छा है, लेकिन महिमा नहीं बतानी चाहिए। और जो मध्यम अधिकारी के जो भक्त हैं, द्वितीय कोटि के भक्त हैं, वो भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम हमेशा ही रहता है ना। तो भगवान के हमेशा वो पूजा करते हैं और उनका जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो इतना श्रद्धा होती है कि वो भगवान की भक्ति हमेशा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन जब वो ऐसे अभक्तों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो कभी कभी उनकी श्रद्धा नाजुक हो सकती है, ख़त्म हो सकती है या कम हो जाती है इन अभक्तों के संग में। इसलिए जब हम भक्ति में नए होते हैं या मध्यम अधिकारी के स्तर पर भी होते हैं तो हमें अभक्तों या नास्तिकों से बच के रहना चाहिए, असत्संग का त्याग कर देना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति लता जो है वो बहुत ही अभी कमज़ोर है। तो उसको एक मजबूत वृक्ष की आवश्यकता होती है हमारी भक्ति लता की। तो हमारे गुरु परंपरा, हमारे वरिष्ठ जन हमको ये मार्गदर्शन करते हैं कि हमें हमें एक लता को जब पेड़ का सहारा मिल जाता है, मजबूत वृक्ष का सहारा मिलता है तो वो बढ़ती है, आगे बढ़ती है और उसका बहुत अच्छा विकास होता है। तो इसी प्रकार हमारी भक्ति लता को जब भक्तों का संग जैसे वृक्ष का सहारा मिल जाता है तो हमारी भक्ति लता बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हमारे गुरु साधु शास्त्र हमें बताते हैं कि हमेशा भक्तों का संग में ही रहते हुए भक्ति करनी चाहिए। तो भक्तों का संग जिस प्रकार भी मिले, जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, हमें तुरंत करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग से ही हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे और हरि नाम के प्रति भी हमारी रुचि जागृत होगी। तो निरंतर जब भगवान के पवित्र नामों का, उनके रूप गुण लीला, है ना, धाम के बारे में हम अपने
प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो हम अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। शिव